हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके Be2C Be2C बेरिलियम कार्बाइड इसका नाम है। बेरिलियम कार्बाइड प्लस XH2O गिव्स आउट YbEOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिखते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या था? Be2C है, बेरिलियम कार्बाइड। ठीक, और प्लस CH4 यानी मेथेन। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें दो चर राशियाँ दिख रही हैं x और y। तो क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण में x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है। हम लोग समीकरण जब लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उसमें जो ये आगे अंक आते हैं ना, यहाँ पे अंक लिखे हुए होते हैं रिएक्शंस में, तो उसी के जगह पे ये एक्स वाई आ गया है। तो वही इन्हीं का मान हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स और वाई को हटा देंगे और इस समीकरण को संतुलित कर देंगे। संतुलित करने के बाद एक्स और वाई के जगह पे जो अंक आएगा वही हमारा एक्स और वाई का आंसर हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा? हमें इसको संतुलित करना होगा। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने का तरीका आपको पढ़ाया गया है। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले चाहे अभिकारक में या उत्पाद में हम देखेंगे सबसे बड़ा अणु कौन सा है, यौगिक कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हम इसको ले रहे हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को, ये हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में देखें कौन कौन से तत्व है और वो तत्व बाईं तरफ भी हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो दोनों तरफ की संख्या कितनी है, और फिर उसको गुणा करके बराबर करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेरिलियम हमारा कितना है? बेरिलियम कितना है? अकेले है, Be सिर्फ एक है। OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो पहले हम इसको असंतुलित समीकरण लिख लेंगे Be2C प्लस H2O gives out बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस प्लस मेथेन CH4। इसमें हमने देखा बेरिलियम 1 है, इधर बेरिलियम 2 है, लेफ्ट साइड में बेरिलियम 2 हो रहा है। तो इस बेरिलियम को बराबर करने के लिए इस दाएं साइड में, दाएं तरफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो बेरिलियम को संतुलित करने पर, बेरिलियम को संतुलित करने पर क्या आएगा? Be2C पहले से था प्लस H2O, बेरिलियम को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दिया आगे, तो 2 BeOH होल ट्वाइस। ठीक है, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु ले लिया गया, तो बेरिलियम बराबर हो गया। अब दूसरे तत्व पे इसमें देखेंगे कौन कौन से तत्व बच रहे हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में। तो बेरिलियम हो गया, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को संतुलित करें अगर देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में अब कुल कितने हाइड्रोजन हो गए? देखिए OH का होल ट्वाइस था, तो ऑक्सीजन 2 पहले से थे, ये O2 की वजह से 2 हो जाएगा, OH होल ट्वाइस है 2, और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो 2 दूनी 4, यानी कितने हो गए इसमें हो गए 4। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में हमारे 4 O2 हो गए हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए सर। और बाईं तरफ हम देखेंगे तो हमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? सिर्फ एक दिख रहा है, H2O में 1 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम H2O में 4 से गुणा कर देंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, बराबर करने पर क्या आ जाएगा? Be2
सी प्लस 4 से गुणा कर दिया इसमें, तो 4H2O गिव्स आउट 2BeOH होल ट्वाइस। इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ठीक है, अब बच रहा है कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन को देखते हैं, तो दाएं तरफ भी एक कार्बन है, बाएं तरफ भी एक कार्बन है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, संतुलित है। हाइड्रोजन को चेक कर लें, तो बाएं तरफ 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 और 2, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर दाएं तरफ देखेंगे तो CH4 में 4 हाइड्रोजन पहले से है। फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोजन है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और आगे 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 4 और 4 8 हाइड्रोजन हो गए दाएं तरफ भी, और बाएं तरफ भी 8 हाइड्रोजन है। यानी अब ये जो हमारा समीकरण अब ये आया ये तीसरे स्टेप में, ये पूरी तरह से क्या है, संतुलित है। ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अगर ये संतुलित है तो देखिए, अब तुलना करिए, क्वेश्चन में x की जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और y की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 2। x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 2। ये क्वेश्चन हो गया आपका। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर समझ में नहीं आता, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके फिर से एक बार दोहरा के समझ लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्न में आक्सीकारक व अपचायक का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? निम्न में आक्सीकारक एवं अपचायक का चयन करें। आक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएँ, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, ऑक्सीकारक, अपचायक सबके बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहला वीडियो देख कर आइए, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बताया गया आपको कि आक्सीकारक कौन होता है, अपचायक कौन होता है? तो आक्सीकारक के बारे में बताया गया है कि जिसका खुद का अपचयन होता है, दूसरे का ये ऑक्सीकरण करवाता है और खुद का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, वो कहलाता है आक्सीकारक। और अपचायक कौन होता है? जो दूसरे का अपचयन कराता है और खुद का इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी ऑक्सीकारक का अपचयन होगा और अपचायक का ऑक्सीकरण होगा। तो हमें क्या करना है, इन अभिक्रियाओं में पहचानना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ए वाला देखिए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al एल्यूमिनियम गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फेरिक ऑक्साइड से देखिए, अगर तो फेरिक ऑक्साइड में यह आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ लास्ट में 2Fe हो गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो फेरिक ऑक्साइड से आयरन बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड से आयरन, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। और जब हमने पढ़ाया है कि जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, और फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, ये दोनों ही ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले तो वो अपचयन कहलाता है। तो Fe2O3 से Fe बना, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया मतलब हो गया अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, Fe2O3 का। तो जब इसका अपचयन हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक। क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में Fe2O3 हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। शॉर्ट में OX लिख दिया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक हो गया। दूसरा देख रहे हैं, एल्यूमिनियम को देखें, तो यहाँ एल्यूमिनियम में बाईं तरफ Al, यहाँ Al2O3 हो गया। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लिया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अपचायक।
तो यह Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड, क्या ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर अपचायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे आइए। तो दिख रहा है कॉपर डबल प्लस प्लस जिंक, इधर कॉपर प्लस जिंक डबल प्लस। यहाँ पे देखिए कॉपर आयन से कॉपर में बदल गया, कॉपर मतलब न्यूट्रल उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है। 2 प्लस आवेश का मतलब है, 2 धन आवेश का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर 2 प्लस चार्ज आता है। और इधर दाएं तरफ उदासीन है, तो 2 प्लस आवेश उदासीन कब होगा, जब इसको 2 माइनस मिलेगा, 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ये उदासीन होगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया और किस में बदल गया, कॉपर में। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में बदल गया, कॉपर में। और पिछले वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, कॉपर डबल प्लस से कॉपर बनना क्या हो रहा है, ये अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो Cu डबल प्लस यानी कॉपर आयन जो यहाँ पर है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। फिर जिंक को देखें तो जिंक से Zn डबल प्लस बन रहा है, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 2 प्लस आवेश पा गया। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए जिंक हमारा क्या है, अपचायक है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है, हमारा जिंक है, अपचायक है। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं सी। 2PbO प्लस सी गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2। लेड ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया कराया, लेड बना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, लेड बच गया। इस अभिक्रिया में देखें तो लेड ऑक्साइड PbO से Pb यानी ऑक्सीजन का त्याग हुआ, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना क्या बताया गया, अपचयन है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ये ऑक्सीकारक है। कार्बन को देखें तो कार्बन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लिया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए कार्बन यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। कार्बन क्या यहाँ पर अपचायक है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन अपचायक है और लेड ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की डिफिनीशन एग्जाम्पल सही समझा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार पहला वीडियो ज़रूर देखें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको रिपीट करके देखें। लगभग 1.25 घंटे का वीडियो है, 2-3 दिन लगातार देखिए, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम और गिव्स आउट Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस आयरन, ये हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है। पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया ये है। तो अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखो जहाँ पर हमारा ऑक्साइड आयन के साथ O के साथ ऑक्सीजन के साथ आयरन जुड़ा था, और क्या हुआ दाएं तरफ इसी एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी ये जो एल्यूमिनियम था अभिकारक के रूप में, इसने क्या किया, इस फेरिक ऑक्साइड से आयरन को या फी को क्या किया, हटा दिया। क्या किया, हटा दिया, और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को बताया गया है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या करे, दूसरे के स्थान पे आ जाए, दूसरे को हटा करके खुद आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा कौन सी अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए दूसरे रिएक्शन पे आइए, बी पर। तो क्या दिया है, कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट का Ag है
वो यहाँ पर देखिए हट गया है और उसके जगह पे कौन आ गया है, कॉपर आ गया और कॉपर नाइट्रेट बना लिया। मतलब इस कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया। तो हमारा यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी ये। चलिए अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गिव्स आउट कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो BaCl2 में जहाँ बेरियम क्लोराइड आयन के साथ Cl के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर हाँ Cl2 था, उसके बाद देखिए सर ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। ये रिएक्शन गलत प्रिंट हो गया है। चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा BaSO4 प्लस HCl रहेगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे तो आगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन रहेगा। तो देखिए BaCl2 यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे दिख रहा है बेरियम सल्फेट। तो ये H2SO4 का जो SO4 आयन था, SO4 डबल माइनस आयन सल्फेट आयन, उसने वो कहाँ गया, Cl के जगह पे आ गया। और यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस दोनों मिलकर Cl बन गए। तो ध्यान से देखें अगर, तो एक का आयन दूसरे के जगह पे आ रहा है, एक अभिकारक का आयन दूसरे अभिकारक के आयन के जगह पर आ जा रहा है। पहले के जगह पे दूसरा आ जा रहा है, दूसरे के जगह पे पहला आ जा रहा है। तो ऐसा किस अभिक्रिया में होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या नाम देते थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए Ba के जगह पे क्या आ गया, H आ गया, Ba के जगह पे H आ गया और H के जगह पे क्या आ गया, Ba आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डी में। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस Cu। यहाँ पे दिख रहा है कि जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर हट गया, उसके जगह पे जिंक खुद आ गया, जिंक सल्फेट बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगले में आते हैं तो 4NH3 यानी अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट NO प्लस 6H2O। ये रिएक्शन लिखा हुआ। इस रिएक्शन में अगर देखें तो NH3 था, अमोनिया था और वहाँ पे क्या आ गया, NO हो गया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। अमोनिया में से NH3 में से हाइड्रोजन निकल गया और उसके जगह पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन निकला है और ऑक्सीजन आया है ना, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बताया गया ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही ऑक्सीकरण की पहचान है। ये दोनों किसकी पहचान है, ऑक्सीकरण की पहचान है। तो अमोनिया से अमोनिया का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पर। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा देखें ऑक्सीजन का, तो O2 से H2O, O2 से H2O देख रहे, O2 से H2O दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया तब H2O बना। हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का जुड़ना बताया गया है क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का साथ साथ अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। एक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन हो रहा होता है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक भी पूछा जा सकता है। तो अमोनिया का हुआ ऑक्सीकरण, इसका मतलब अमोनिया हो जाएगा अपचायक। अमोनिया क्या है यहाँ पर, अपचायक है। और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, F नंबर में। लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन गिव्स आउट Pb प्लस CO2। ये रिएक्शन लिखा हुआ, पूछ रहा कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ भी दिख रहा है हमारा लेड ऑक्साइड PbO से Pb बना है, यानी ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण
अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो लेड ऑक्साइड का PbO का Pb में अपचयन हुआ है। दूसरा देखें, कार्बन से CO2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तब CO2 बन गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा नहीं, ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया भी क्या होगी, रेडॉक्स हो जाएगी। इसमें ऑक्सीकारक अपचय का अगर पहचान ना हो तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, लेड में ये अपचयन हो रहा है इसका, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीकारक। और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन से CO2 बनना, ऑक्सीजन जुड़ के इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक हो जाएगा। ये जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या हो जाता है, अपचायक हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले रिएक्शन में CO + Cl2 गिव्स आउट COCl2। ये रिएक्शन पीछे पढ़ाया भी गया पिछले वीडियो में। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो फास्जिन गैस बनता है, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसमें दिख रहा है कि दो अभिकारक हमारे पास हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, और मिलकर क्या बना दिए, फास्जिन बना दिए, एक उत्पाद बना दिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या नाम देते थे, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक था और एक उत्पाद है। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले पे आते हैं, फेरस सल्फेट या FeSO4, और तीर के ऊपर क्या दिया है, डेल्टा का सिंबल बनाया, मतलब ये हीट का पहचान है, यानी गर्म किया गया, उष्मा दिया गया। और क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो आपको बताया गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की बताई गई हैं। इसमें उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, उष्मीय वियोजन। क्या कहेंगे इसे, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। चलिए अगले पे आते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट CaOH ट्वाइस प्लस उष्मा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पानी में डाल दिया गया, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा चूना कहते हैं, प्लस उष्मा निकली। तो उष्मा पहचान है कि अभिक्रिया उष्मा छेपी है, क्योंकि इसमें उष्मा निकल रही है, तो ये उष्मा छेपी अभिक्रिया है। साथ साथ देखें तो इसमें अभिकारक दो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, दो अभिकारक हो गए, और उत्पाद हमारे पास सिर्फ एक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन के साथ साथ ये उष्मा छेपी भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट सल्फर प्लस H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन मिल करके H2O बना रहे हैं, साथ में सल्फर निकल रहा है। क्या दिख रहा है इसमें, देखें H2S से अगर देखें तो H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ सल्फर बच गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या बताया गया है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, दोनों ही पहचान किसकी है, ऑक्सीकरण की है। और यहाँ O2 से H2O बना, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का H2O में क्या हुआ है, अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाओं की पहचान हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ रिएक्शन दिए जाएंगे, कहेंगे और उसमें पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं इनके लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इस क्वेश्चन को आसान भी कर सकता था, आसान तब होता जब इनके रासायनिक सूत्र में लिखा होता, सूत्र दिए गए होते, तब थोड़ा आसान हो जाता। अब इसमें हमें सूत्र भी खुद लिखना पड़ेगा, इन तत्वों इन यौगिकों के सूत्र भी लिखने पड़ेंगे, तो हमें सूत्र लिखना भी आना चाहिए, जो कि क्लास 9th में ही आपको सिखाया जाता है। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। को पहले हम क्या करेंगे, इनके सूत्र लिखेंगे, फिर उसको संतुलित करेंगे। पहला देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको न याद आ रहा हो तो कैसे लिखते हैं, पहले हमें धनायन ऋणायन याद रखने पड़ेंगे। कैल्शियम पर होता है डबल प्लस, कैल्शियम धनायन है ये। हाइड्रोक्साइड का होता है OH पर एक माइनस चार्ज होता है। अब क्या करते हैं, इधर दाएं तरफ वाले ऋणायन का जितना आवेश होगा वो इस धनायन के नीचे लिखेंगे, और धनायन का आवेश कहाँ लिखेंगे, ऋणायन के नीचे लिखेंगे। तो ऋणायन पे OH पे एक आवेश है तो एक को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे Ca अकेले हो गया। इस Ca पे दो आवेश है तो इसके OH के नीचे दो लिखेंगे। अब चूंकि इसमें दो हैं, दो परमाणु हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसलिए ब्रैकेट बना करके दो लिख देते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट। इसी की तरह से कैल्शियम Ca और कार्बोनेट का होता है CO3, यहाँ भी होल ट्वाइस लग जाएगा, सॉरी यहाँ होल ट्वाइस नहीं रहेगा, CaCO3 बस रहेगा, CaCO3। क्यों, क्योंकि अभी बताया कैल्शियम पे डबल प्लस होता है और कार्बोनेट पे होता है CO3 डबल माइनस चार्ज। तो इस पे भी दो है, इस पे भी दो है, तो कोई संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा उतार देते हैं दोनों को। जब दोनों में समान आवेश रहता है तो सीधे सीधे उतार देते हैं, तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, प्लस बना जल, जल का सूत्र होता है H2O। अभी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक बड़े यौगिक को पकड़ लेते हैं, उसके तत्वों को बारी बारी से बराबर करते हैं। तो यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट के उसको उठा लेते हैं। अगर यहाँ से देखें अगर तो कैल्शियम एक है, बाएं तरफ भी कैल्शियम एक है, संतुलित है। फिर इसमें दूसरा तत्व देखेंगे कार्बन, कार्बन इधर एक है, बाएं तरफ भी कार्बन यहाँ पर एक ही है, CO2 में जो है एक है, तो ये भी संतुलित है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। तो कार्बोनेट में अगर देखेंगे तो O3 यानी 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। और बाईं तरफ हम देख रहे हैं टोटल, तो OH होल ट्वाइस है यहाँ, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और CO2 में 2 2 4 हो गया। और इधर दाएं तरफ देखेंगे तो कार्बोनेट में 3 और एक ये 4, H2O का एक, तो 4 4 ये भी बराबर है। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी OH2 में 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब सभी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है, तो इसको संतुलित करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी कह रहा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3। कैसे AgNO3, देखिए सिल्वर आयन का होता है Ag प्लस और नाइट्रेट का होता है NO3 पर एक माइनस, दोनों पे एक एक है तो सीधा सीधा उतार देंगे दोनों को। गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, तो जिंक का होता है Zn डबल प्लस आयन, जिंक पर क्या होता है Zn डबल प्लस 2 प्लस होता है। अब दोनों को जोड़ना है, तो इसका नाइट्रेट पर एक आवेश है तो इसके नीचे एक यानी कुछ नहीं लिखना है। जिंक पर 2 है तो नाइट्रेट के नीचे 2 लिखना पड़ेगा। NO3 2 लिखने के लिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 2, तो ZnNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। तो जिंक नाइट्रेट का हो गया ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट। और प्लस क्या दिया, सिल्वर, सिल्वर का हो गया Ag। देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। पहले Ag एक देखें, Ag एक अकेला है, इधर भी एक अकेला है। जिंक को देखें तो यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले। नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस है तो N 2 हो जाएगा और बाईं तरफ सिर्फ एक है। तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए बाईं तरफ क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसको 2 नाइट्रोजन करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा आगे, तो 2 लगा देते हैं तो हो जाएगा Zn प्लस 2 AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब हमने क्या किया,
नाइट्रोजन को तो बराबर कर दिया। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ O3 का होल ट्वाइस है, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर आगे O3 आगे 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, ये भी 6 हो गया। नाइट्रोजन देखें, जैसे ही AgNO3 के आगे 2 लगा तो नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 सी का संतुलित है। अब Ag देख लें, यहाँ 2 AgNO3 हो गया तो Ag 2 हो गए, इधर एक ही Ag है, तो इसमें भी क्या करेंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Ag कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी का। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं